सोल्यूशन है दोस्तों स्टफ कूल का ये वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर। इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर मतलब कि 20 वाट ये PD 3.0 वाली चिप होगी और ये इसका रेगुलेटिंग चिप होगी। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो एक चिंता यकीनन आपके दिमाग में आती होगी कि क्या मैं वहां पर जाके अपने मोबाइल फोन को, टैबलेट को या फिर लैपटॉप को इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या मैं उनको चार्ज कर पाऊंगा। यहां प्रॉब्लम वोल्टेज की नहीं है, क्योंकि आपका एडेप्टर 100 से लेकर 300 वोल्ट में कहीं पर भी चल जाता है और किसी भी फ्रिक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज में आराम से वर्क करता है। यहां पर प्रॉब्लम है कि आप कैसे अपने प्लग को या फिर एडेप्टर को वहां के सॉकेट पर लगाओगे। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में कुल मिला के 15 टाइप के सॉकेट्स या फिर प्लग आते हैं, जिसकी जानकारी आपको विकिपीडिया के इस पेज पर मिल जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है दोस्तों स्टफ कूल का ये वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर, जिसके जरिए आप 200 कंट्रीज में अपने मोबाइल फोन को, लैपटॉप को या फिर किसी भी गैजेट को चार्ज कर सकते हो। और इवन इसमें आपको 2 USB पोर्ट भी मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप अप टू 20 वाट तक फास्टली अपने मोबाइल फोन को, लैपटॉप को या फिर टैबलेट को चार्ज भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर को अनबॉक्स, देखते हैं फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एडेप्टर, वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर लेने लायक है, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं ये सब। स्टफ कूल का ये वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वर्क करता है 200 कंट्रीज में। इसमें 2 आउटपुट हैं, 20 वाट की टाइप सी और 18 वाट की टाइप ए। यूनिवर्सल सॉकेट है, PD को सपोर्ट करता है। जेट सेट वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर। यहाँ पर एक स्टिकर है जिसपे इसकी MRP लिखी हुई है 2499 रुपीज़। पीछे की साइड को आपको इसके फीचर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सल सॉकेट है, USB पोर्ट्स हैं, चाइल्ड प्रूफ शटर है, टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स हैं, रिमूवेबल फ्यूज़ है 10 एम्पियर्स का और ये 3 डिवाइसेस को पावर अप कर सकता है एट ए टाइम। 6 मंथ की वारंटी भी आपको इसके साथ में मिल जाती है। इसमें क्या क्या आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इनपुट आउटपुट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये PPS USB टाइप C टाइप ए को सपोर्ट करता है और कंबाइनली आप इससे मैक्सिमम 15 वाट तक ले सकते हो। वेट डायमेंशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक यूजर मैनुअल जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है और किन किन कंट्रीज को ये सपोर्ट करता है इसके बारे में बताया गया है। और बॉक्स में फाइनली मिलता है मेन एडेप्टर। तो बस यही कुछ मिलता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं मेन एडेप्टर को। लुक एंड डिजाइन वाइज ये एडेप्टर कुछ इस टाइप का दिखता है। एज कंपेयर टू अदर 20 वाट एडेप्टर ये काफ़ी बड़ा है और ये इसलिए क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स मिलने वाले हैं। और साथ ही में 2 USB पोर्ट हैं, टाइप ए एंड टाइप सी, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट्स को, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें आपके इनपुट्स के बारे में बताऊँ तो ये हो गया आपका EU मतलब कि यूरोपियन स्टाइल, ये हो गया UK स्टाइल और ये हो गया US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्टाइल। और अगर आप पूछोगे इंडियन के लिए तो ये यूरोपियन स्टाइल। ऐसे आपको आउटपुट्स भी मिलने वाली है। और अगर मैं आगे की साइड को आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक फ्यूज़ कंपार्टमेंट भी है और इस कंपार्टमेंट में आपको 10 एम्पियर का फ्यूज़ मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी आपको दिया गया है। यहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है किन किन को ये सर्टिफाई करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी आउटपुट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप टाइप सी पोर्ट से मैक्सिमम 20 वाट, PPS में भी 20 वाट, USB टाइप ए से मैक्सिमम अप टू 18 वाट और अगर आप कंबाइनली इन दोनों पोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपको मैक्सिमम 15 वाट तक मिल जाएंगे। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में स्टफ कूल का ये वर्ल्ड ट्रैवल एडेप्टर मुझे तो दोस्तों काफी बढ़िया लगा। स्पेशली कहा जाए इसमें ये जो फीचर है कि आप पुश करके इन प्लग्स को बाहर निकाल सकते हो, ये मुझे काफी बढ़िया लगे। बाकी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मटेरियल ऑल्दो प्लास्टिक का है बट ये काफी स्ट्रांग है।
ड्यूरेबल है और सबसे बढ़कर कि ये फायर रेजिस्टेंस है। तो बिल्ड वाइज, क्वालिटी वाइज ये वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर काफी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि मैं इसको इंडियन सॉकेट पर कैसे कनेक्ट करूं। इसके लिए मुझे बाहर निकालना होगा EU प्लग को। तो ये जो EU प्लग है वो हमारे इंडियन सॉकेट्स के लिए कंपेटेबल है। ऑल्दो ये टाइटली फिट तो नहीं होता है बट स्टिल यू कैन यूज। इंडिया में तो आपको इस ट्रैवल अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बट स्टिल क्योंकि इसके अंदर 2 USB पोर्ट्स हैं तो अगर आपको कभी चार्ज करना पड़ जाए तो आपको निकालना होगा EU प्लग को बाहर। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। तो मैं टाइप A पोर्ट पर इस टेस्टर को लगाने जा रहा हूं। इसका टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12.13 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट और हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल एट 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। आइए टाइप C पोर्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसका टाइप C पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर मतलब कि 20 वाट, PPS में 19.8 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, PPS में 3.3 से लेके 5.9 वोल्ट एट 3 एम्पियर, 3.3 से लेके 11 वोल्ट एट 1.8 एम्पियर, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12.13 वोल्ट, QC 4 प्लस, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट और हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल एट 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो काफी सारे फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को इसका टाइप C पोर्ट सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों अब इसकी मैक्सिमम वाटेज रेटिंग को भी टेस्ट कर लिया जाए। इस समय इसका टाइप A पोर्ट 4.9 वोल्ट पर 4.34 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि इसके टाइप A पोर्ट से इस समय हमें 21.4 वाट मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे जाता हूं तो वोल्टेज गिरनी शुरू हो जाती है और साथ में वाटेज भी। तो इसका टाइप A पोर्ट आराम से 21 वाट तक डिलीवर कर सकता है। इसका टाइप C पोर्ट इस समय 4.78 वोल्ट पर 3.44 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 16.45 वाट। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वाटेज मैक्सिमम जाती है 16.63 वाट तक और उसके बाद ये अडेप्टर बंद हो जाता है। तो ये नॉर्मल QC 2.0 में 5 वोल्ट पर ये इस समय आउटपुट दे रहा था। चलिए इसको PD में स्विच करते हैं एंड देन आफ्टर वी विल टेस्ट। 12 वोल्ट पर ये अप टू 1.67 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। राइट नाउ 11.9 वोल्ट पर 1.96 एम्पियर हमें मिल रहे हैं, मतलब कि 23.37 वाट हमें इस एडेप्टर से मिल रहे हैं। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो वाटेज उतनी ही रह रही है जबकि वोल्टेज गिरना शुरू हो जा रही है। तो मैक्सिमम मैं इससे 23.6 वाट आउटपुट में ले सकता हूं थ्रू टाइप C पोर्ट इन PD 3.0। तो चार्जिंग प्रोटोकॉल वाइज स्टफकूल का ये वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर लगभग जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स है उन सभी को सपोर्ट करता है और वाटेज वाइज ये आपको अप टू 23 वाट तक भी डिलीवर कर सकता है। तो प्रोटोकॉल्स में और वाटेज में नो डाउट जो डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है वो सही है। आइए दोस्तों अब इसके प्लग्स को भी एक बार देख लिया जाए। चूंकि इंडिया में तो टाइप C या फिर टाइप D टाइप के ही सॉकेट्स मिलते हैं, तो इन दैट सिनेरियो अगर आप इस अडेप्टर को इंडियन सॉकेट्स के लिए यूज करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको EU प्लग को बाहर निकालना होगा और ये EU प्लग इंडियन सॉकेट्स के लिए कंपेटेबल है दोस्तों। ये टाइटली फिट नहीं होता है। अगर आपका सॉकेट ऐसे उल्टा है तो ये अडेप्टर गिर जाएगा। ये टाइटली फिट नहीं होगा बट स्टिल यू कैन यूज दिस अडेप्टर इन इंडियन सॉकेट्स। अब इंडिया में तो ना ही यूरोप वाला ना ही US वाला सॉकेट मिलने वाला है, तो मैं इनको टेस्ट कैसे करूंगा। दोस्तों मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिस पर कुछ इस टाइप का सॉकेट है और इस सॉकेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉकेट। और इस सॉकेट में आप EU प्लग को लगा सकते हो, इस सॉकेट पर आप यूरोप के प्लग को लगा सकते हो, इस सॉकेट पर आप US के प्लग को लगा सकते हो।
अगर हम लोग हर जगह सॉकेट्स को रिप्लेस कर दें विद दिस यूनिवर्सल सॉकेट तो हमें इस टाइप के अडेप्टर की, कन्वर्टर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट चूंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो इन दैट सिनेरियो हमें कुछ इस टाइप के अडेप्टर की, कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। और एक कमाल की बात कि आप इसके यूएस प्लग को टिल्ट करके टाइप ए से टाइप आई में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि चाइनीज प्लग में, और सीधा करके टाइप ए में ये वापस चला जाता है। चलिए दोस्तों, मैं इसकी आउटपुट, मतलब कि इसके जो सॉकेट्स है उसको भी एक बार टेस्ट करा देता हूं। इस सॉकेट में आप यूएस प्लग को, इंडियन 3 पिन प्लग को, इंडियन 2 पिन प्लग को, चाइनीज प्लग को और ऐसे ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी 200 कंट्रीज के प्लग्स को इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, चाइल्ड लॉक है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो अपनी उंगली इसमें नहीं डाल पाएगा। आइए दोस्तों, अब जाने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, मतलब कि करते हैं इसका टीयर डाउन। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको खोलने की, आप देख सकते हो खोलने की काफ़ी सारे निशान हैं। ये अडेप्टर ना ही यहाँ से खुला ना ही यहाँ से, बट यहाँ से खोलने में एक आइडिया, एक क्लू मुझे मिला है कि इसमें एक स्क्रू जा रहा है और ये स्क्रू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके आगे का ये जो स्टिकर है ये निकलेगा। चलिए इस स्टिकर को निकालते हैं एंड होप डैट कि खुल जाए। यस, ये स्टिकर निकल गया है और इस स्टिकर के नीचे 2 नहीं 4 स्क्रूज हैं। चलिए इन स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। तो ये पीछे वाला कंपार्टमेंट खुल गया है और इस कंपार्टमेंट पर है चाइल्ड लॉक। 4 स्प्रिंग्स हैं जिसके जरिए ये जो लॉक फीचर है ये चल रहा है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से अगर उंगली डालने की कोशिश करूँ तो ये जो प्लास्टिक है ये अंदर एंटर नहीं करने देगा और ऐसे लाइव और न्यूट्रल पर भी प्लास्टिक दिया गया है। आगे है इसका मेन सॉकेट। तो ये है मेन सॉकेट, इसी पर आप यूएस के प्लग को एंटर कर सकते हो, यूके के प्लग को एंटर कर सकते हो, इंडियन प्लग्स को एंटर कर सकते हो। तो ये है मेन असेंबली जिस पर सारे प्लग्स कनेक्ट होते हैं। और इसकी जो इनपुट है 2 पिंस हैं, ये न्यूट्रल के लिए होगी और ये लाइन के लिए। अगर न्यूट्रल को देखा जाए तो ये मेन बॉडी पर यहाँ टच कर रही है, कॉमन न्यूट्रल होगी, जबकि लाइन की बात करें तो वो फ्यूज के थ्रू आ रही है। फ्यूज कंपार्टमेंट यहाँ पर हो गया। ऑब्वियसली जो फेज है, लाइन है, वो फ्यूज के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होगी और इसका एंड पॉइंट कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली ऑन दिस सॉकेट। चलिए इसको भी साइड रखते हैं। आगे मैं इसका यूएसबी बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ। ये है इसका यूएसबी बोर्ड और इसमें काफ़ी अच्छा सेपरेशन दिख रहा है बिटवीन द मेन एंड देन द आउटपुट पार्ट। 2 यूएसबी पोर्ट हैं, टाइप एन टाइप सी। ये एसएम ट्रांसफार्मर हो गया, ये ऑप्टो कपलर हो गया, ये PD 3.0 वाली चिप होगी और ये इसका रेगुलेटिंग चिप होगी। एक फीडबैक कैपेसिटर भी है और ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर और काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसका यूएसबी बोर्ड। बाकी आगे अगर देखा जाए तो आगे आपको इसमें प्लग्स मिल जाएंगे और ये जितने भी प्लग्स हैं ये रेल्स पर चल रहे हैं। ये 2 रेल्स पर ये यू प्लग मूव करता है, ये यूके वाला प्लग इस रेल पर मूव कर रहा है और ये यूएस वाला आप देख लीजिए इस रेल पर मूव कर रहा है। और इन सभी का जो न्यूट्रल है ये कॉमन यहाँ पर आ रहा है और फेज इस फ्यूज़ के पीछे जा रहा है। चलिए मैं इस फ्यूज़ को बाहर निकाल देता हूँ। तो ये फ्यूज़ का सेकंड पार्ट हो गया और फेज इस एंड पर आ रहा है जो कि आगे इस फ्यूज़ से पास होता हुआ इस सॉकेट के यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी आपको साथ में मिलता है। तो होप डेट कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टफकूल के इस वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर के अंदर क्या होता है। चलिए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मैश हो गया है, चलिए इनको लगाया जाए। तो ये सेट हो गया है। नाउ दिस adapter is
रेडी टू यूज। तो ये रहा स्टफकूल का वर्ल्ड ट्रैवल अडेप्टर, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज, फीचर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और चार्जिंग वाइज एक बढ़िया अडेप्टर है। मैं इसको रेकमेंड करूंगा, और इसलिए भी रेकमेंड करूंगा क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डिफरेंट प्लग्स मिल जाते हैं, और इसका जो सॉकेट है वो भी डिफरेंट प्लग्स के लिए कंपेटेबल है। और सबसे बढ़कर कि आप इस अडेप्टर के थ्रू अपने मोबाइल फोन को, टैबलेट को या फिर लैपटॉप को कहीं पर भी चार्ज कर सकते हो। इसमें 2 USB पोर्ट हैं, टाइप ए एंड टाइप सी, जो कि आपको मैक्सिमम 23 वाट तक डिलीवर कर सकते हैं इन PD और PPS। तो अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, और आकर आपको ये चिंता खा रही है कि आप वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को या लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल कर पाओगे, कैसे चार्ज कर पाओगे, तो इन दैट सिनेरियो आप इस अडेप्टर को मंगवा सकते हो। आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस अडेप्टर को मंगवा सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तब इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।